और आपका आज की वीडियो स्वागत है। और आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसकी सजेशन दी हमारे साइलेंट सब्सक्राइबर ने और वीडियो का टाइटल है बनिया वेडिंग में पंजाबी फ्लेवर स्टैंड अप कॉमेडी बाय गौरव गुप्ता। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन इससे पहले इस वीडियो के चैनल का लिंक जो है आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा व्लॉग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइन करें, लाइक शेयर करें, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं वीडियो। हम बनिए लोग बहुत सिंपल दिखते हैं, हम बनिए बहुत सिंपल दिखते हैं। तुम देख रहे हो मैं शो यहाँ पर मुंबई में आया हूँ शो करने, देखो क्या बन के आया हूँ। ये बेसिकली हम पता सिंपल क्यों रहते बनिए, हमारे पास पैसा बहुत होता है। हाँ। अंधा पैसा होता भाई साहब, कुत्तों वाला जो किसी का बाप नहीं कमा सकता, इतना अंधा पैसा होता है। मैं सही में बता रहा हूँ, सीरियसली हम लोग रहते सिंपल है, ये हमारी स्ट्रेटेजी है। दुनिया को भी इसको बनाने की, दुनिया सोचे हाय बेचारा इसके पास तो कुछ है ही नहीं, उसे क्या पता रोज गड्डियां आ रही है कुत्ते की तरह। बहुत सिंपल दिखते हैं बनिए। एक बार वापस आ, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, ये सब बनिए। ये देख रहे हो तुम, इतना पैसा होगा ना इन सबके पास कि ये पूरा क्लब खरीद लें अभी कभी। शक्ल से देखो एक्वागार्ड बेचने वाले लग रहे हैं। हम लोग बहुत सिंपल रहते हैं। और बनिया डेट्स यहाँ पर कितना सबके बनिया डेट, जो भी बनिए उनके बनिया डेट्स यहाँ पे। और बनिया डेट्स का ये होता है कि बच्चों को दिखाते ही नहीं कि कितना पैसा है। बाहर सोसाइटी को भी दिखाना, बच्चों को तो बिल्कुल नहीं, लड़के को तो बिल्कुल ही नहीं। जब लड़का चला रहा पापा मेरी पॉकेट मनी बढ़ा दो, नहीं बेटा मार्केट तो डाउन चल रही है, मार्केट की माँ बहन हो चुकी है बेटा, कुछ नहीं बचा, काम धंधा ठप हो चुका है। जब से मोदी आया बेटा सब खत्म हो चुका है, जीएसटी ने चूस लिया बेटा, जीएसटी ने चूस लिया। अंदर से गड्डियां आ रही हैं, बेवकूफ बनाते बच्चों को, तरसाते रहते हैं। और जहां तुम्हारे घर में अगर बहन पैदा हो जाए तो और पागल है। कभी भी चले जाओ पापा पॉकेट मनी मिला दो, बेटा मार्केट डाउन है, बहन की शादी करनी है। मार्केट डाउन है, बहन का ब्याह करना है, मार्केट डाउन है, बहन का ब्याह करना है। जब चले जाओ मार्केट डाउन है, बहन का ब्याह करना है। मतलब मुझे लगता है मेरी बहन की शादी हो भी पाएगी कि नहीं। मार्केट में डाउन, कहीं सामूहिक विवाह तो नहीं करना पड़ जाएगा इस बेचारी का। मैं तो रिक्शे वाले के पास चले गया, मैंने कहा भैया आप कर रहे हो, कह रहा हाँ। मैंने कहा क्या हो रहा है। पूरी जिंदगी ऐसी करते रहे। और फाइनली मेरी बहन की शादी हुई, 1.5 करोड़ रुपए लगा दिए मेरे बाप ने। नहीं लग रहा ना मैं अपनी शक्ल से भाई, अंबानी लगती, ऐसा लग रहा टेंट में हुई थी, लेकिन लगा था अंबानी यही तो। 1.5 करोड़ रुपए लगा दिया, मतलब पापा पूरी जिंदगी स्कूटर पे घूमे, बहन की शादी में होंडा सिटी दे दी। मैंने कहा पापा इतना पैसा था कभी बताया नहीं, हमें तरसाते रहते। कह रहे बेटा बेटी तो अपने भाग्य का लेके आती है। भाग्य का, हम और तुम कौन है बेटा करने वाले, भाग्य का लेके आते, भाग्य का। मैंने कहा भाग्य का लेके आते, मैं भागा बनाती हूँ कुत्ते की तरह। पूरी जिंदगी तरसाते रहे मार्केट डाउन है, मार्केट डाउन है। अब पता चला मार्केट तो हमेशा से उठी थी भाई, कुछ भी मत करो। और फाइनली जहां बहन की शादी होती है ना, बनिया फैमिली में अगर बहन की शादी है तो भाई की अलग से मार ली जाती है। उसका तो जीना हराम है बेचारे का। मम्मी आके बोलती है तुम्हारा गेट खोल खोल के, अरे तेरी भी बहन है, कुछ तो इनपुट दे दे, कैसे होना है कैसे नहीं होना है। 1.5 करोड़ रुपए लग रहा है बेटा बता दे। सारे दिन भर दोस्तों के साथ घूमता रहता है, टीवी देखता रहता है, मोबाइल में लगा रहता है, तेरी भी बहन है। घंटा होने को तुम्हारी एडवाइस से फर्क पड़ता है। उनको बस ये है कि तू भी बैठक में बैठ, इनपुट दे, करना उनको अपनी मर्जी का ही है। हमारे बनियों में बैठक बहुत होती है फैमिली में ना, ड्राइंग रूम में 9 सीटर सोफा बनियों का ही होता है। 9 सीटर सोफा और वो 5 खाने वाली ट्रे। नमकीन वाली हम बनियों में ही होता है। 9 सीटर सोफा कोई बैठा है ना, मामा चाचा सब आके अरे भाई साहब ऐसा करना, ऐसी शादी में उसकी शादी में उसकी तो टिक्कियों का स्वाद मजा आ गया भाई, तो उससे बोल करते भाई साहब मोमा बता प्याना। इनको सब कुछ 4-4 घंटे तक बैठक चली जाती है बनियों के हैं वेडिंग। सीरियसली हम लोगों को चले यार। और मैं बता रहा हूँ बनिया, हर वेडिंग प्लानर वाले का भाई ड्रीम होता है कि बनिया वेडिंग मिल जाए उसे। उसका करियर ऐसे शूट होता है बनिया वेडिंग में। और बनिया चाहे 1.5 करोड़ रुपए की शादी करेगा, लेकिन 10,000 रुपए जरूर कम करवाएगा आत्मा की शांति के लिए। सही बता रहा हूं। और जहां तुम्हारी बहन की शादी हो रही है और तुम्हारे घर में लकड़ होने लग जाता तुम्हारे कि बेटा कुछ तो इनपुट दे दे, तो मेरे को इतना बोला, मैंने इनपुट दे दी। मैंने कहा मम्मी 1.5 करोड़ रुपए लगा रही हो तो
50,000 रुपये का बार काउंटर रख लो। क्या 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 कह रहा है बेटा, बनियों में शराब? नहीं, हम में नहीं होता बेटा, ये सब पंजाबियों में होता है। नहीं, पंजाबियों में होता है, हमारे में तो बेटा पूजा होती है बेटा, फेरे वेरे का टाइम होता है, पूजा होती है बेटा, हम नहीं रखते शराब, ये पंजाबी रखते हैं। और मैं तुम्हें बता दूं, बनिए वही होते जो दूसरों की शादी में जा रहे कुत्ते की तरह पी रहे हैं। अपने टाइम पे इनकी पूजा हो रही है, वाह, दूसरे में क्या तांडव हो रहा है क्या? वो क्या हवनपुर में वोडका के शॉट मिलाने वाला है क्या? तो मेरे बहुत पंजाबी दोस्त हैं जिनकी शादियों में जा रहे कि मैंने खूब पी है। वो मेरी बहन की शादी में है, कोई मिल्क शेक पी रहा है, कोई बूंदी वाला जलजीरा पी रहा है, एक बंदा तो डेस्परेशन में इडली का सांबर ही पी गया। कह रहा गुप्ता क्या करूं भाई, ये सूखा सूखा मार रहा है, 1.5 करोड़ की शादी की डेकोरेशन को सर पे मारूं। कोई नाच ही नहीं रहा डीजे पे, इतना महंगे डीजे रख रखा, कोई नाच ही नहीं रहा भाई साहब। एक अंकल सफारी सूट में, एक आंटी साड़ी में, ए मेरी तोहरा जबी तुझे मां, यही होगा, मौती नाचेगी भाई साहब डीजे पे। किसी को शराब पिलाई नहीं, नाचेंगे कैसे? सही बता रहा हूँ। और जहां मैं वही बता रहा हूँ, और मैंने इनपुट दी, मम्मी शराब रख लो, तो पंजाबी में हमें नहीं होता, हमें मत कंपेल कर। मैंने कहा ठीक है मम्मी, शराब मत रखो, चाइनीज काउंटर रख लो, प्याज लहसुन वाला खाना रखो। बेटा प्याज तो फिर भी ठीक है, लहसुन तो बिल्कुल नहीं बेटा, लहसुन कुछ नहीं, भाप फैल जाती, भाप फैल जाती बेटा, भाप फैल जाती है बेटा। मेरी बहन ने कहा ठीक है, भैया की नहीं सुन रहे तो मेरी सुन लो मम्मी। मेरे को थोड़ा रिवीलिंग टाइप का लहंगा सिलवा दो, थोड़ा सेक्सी टाइप का, सोनम कपूर टाइप। नहीं बेटा, हमें दुल्हन ये ऐसे नहीं करती बेटा, ये तो पंजाब ने पहनती है, हमारे में तो दुल्हन ढकी अच्छी लगती बेटा, ढकी अच्छी लगती। कुछ भी बोलो, ये पंजाबी में बता, बनिया में नहीं होता। ठीक है जी, मान लिया। लेकिन भाई साहब, बनिया दुल्हन की एंट्री पे गाना कौन सा चलाते हैं? पंजाबी गाना, दिन शगना दा चढ़। आप चलाओ ना अपना बनिया गाना, उस पर कराओ एंट्री। नी मेरा काला भसंड बनिया चावड़ी लेके जा। अब कराओ ना अपना कोई बनिया गाना, उस पर कराओ, उस पर एंट्री। अलग ही चल रहा है भाई इनका। डिसीजन लेने ही नहीं देते बच्चों को, शादी के बाद बोलते कि आप ले डिसीजन। बच्चों को मतलब जब आप टीनेज में हो तो आपको अलाउड ही नहीं है। मतलब मैं सीरियसली बता रहा हूँ यार, सीरियसली। मेरे पापा, पता है बनियों का, एक तो मेरे पापा का फेवरेट क्लोथिंग ब्रांड क्या है? कौन सी कंपनी की शर्ट पहनते हैं? कैंटाबिल। बाय 1 गेट 100 और सीजन 90% डिस्काउंट। कैंटाबिल, कुटॉन्स, टीएनजी, यही है बनियों के फेवरेट ब्रांड। अलग ही चल रहा है भाई साहब। है, बाप भी वहीं से शर्ट खरीदता, बच्चों को भी वहीं से खरीदवा देते हैं। वो छोटा बाप बन के घूम रहा, उसे पता भी नहीं। 16 साल के बच्चे को कोई चाइनीज कॉलर पहनाता क्या यार? सेल्स मैन मजे ले रहा है, बिल्कुल पापा की कॉपी लग रही है, पापा की कॉपी। मैंने कहा मार डालो मुझे। कॉन्फिडेंस देते। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, ये टी शर्ट मैंने अब जाके खरीदी क्योंकि मैं 30+ हो चुका हूँ। उससे पहले माँ ही लाती है बनियों में बच्चों की, उसको लगता है कुछ गलत ही ले आएगा। और ये मैं टी शर्ट अभी खरीदी क्योंकि मैं 30+ का हो चुका हूँ। और ये टी शर्ट मेरी माँ को अभी भी समझ में नहीं आएगी। ये 3000 रुपए की टी शर्ट है। अगर मैं अपनी माँ को बोल दूँ मम्मी 3000 रुपए की टी शर्ट है, उन्हें समझ में नहीं आएगी। पता क्यों? क्योंकि टी शर्ट है प्लेन। बनियों को प्लेन समझ में नहीं आता भाई साहब। मैं अपनी मम्मी को बोलता हूँ मम्मी मैंने टी शर्ट खरीदी अपनी मर्जी से, ये तो बनियान सी लग रही है, बनियान सी। यही मैं अभी झलझलाता हुआ मोर बन के आ जाऊं इनके, वाह अब बिल्कुल सही लग रहा है मेरे लाल, अब तुझे नचाऊंगी जागरण में। बहुत बढ़िया। क्योंकि बनियों को प्लेन समझ में, उनको चाहिए कुछ झलझलाता हुआ, कुछ गोटा किनारी का काम, कुछ लट्टू लटकते हुए, शीशे जलजलाते हुए, बत्तख, मोर, शतुरमुर्ग ये बन के आ जाए आदमी। लगता हाँ लगना चाहिए ना। वैसे मैं तो टी शर्ट कैंटाबिल के गैंड मैंने लिखवाया है। बात करें दुनिया में कंजूसों की, तो कंजूसों की कमी नहीं है। और अगर हम अपने यहाँ पर बात करें तो जब कोई बंदा कंजूस यानी कंजूसी शो करता है ना, तो उसे दो ही बातें सुनने को मिलती है, शेख ना बन या बनिया ना बन। अच्छा वैसे बनिया वाला मैंने ऑनेस्टली मुझे नहीं पता। शेख का तो यहाँ पर होता है भाई, जो शेख होते हैं ना, क्योंकि वो भी थोड़े कारोबारी लोग ही होते हैं। हाँ। तो उनके बारे में भी ये कहा जाता है कि भाई बहुत शेख है, मतलब बहुत कंजूस है, इस वाली सेंस में कहा जाता है।
इतने कंजूस होते हैं कि अपने ऊपर भी वो पैसे इतने नहीं लगाते जिस तरह उनके पास पैसा होता है ना, वो उस तरह पैसा नहीं खर्च करते। क्योंकि मेरा जब मैं यूनिवर्सिटी जाता था, एक दोस्त वो इतना कंजूस था, गाड़ी में आता था घर से, पता नहीं पेट्रोल कैसे डलवा लेता था। लेकिन यूनिवर्सिटी आके जब कैफेटेरिया में जाते थे ना, उसकी कोशिश होती थी कोई उसे खिला दे, उसे अपने पैसे जो है ना खिलाने यानी लगाने पड़े, और कभी उसे जो है अपने पैसे के लगाने पड़ जाए तो 2 रुपए भी अगर किसी की तरफ एक्स्ट्रा होते थे ना, मांग लेता था 2 रुपए तुमने देने हैं। ओह माय गॉड, सीरियसली सीरियसली भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है, मतलब सीखना चाहिए। बट मेरा तो ऐसे कभी शेखों के साथ पाला नहीं पड़ा, ना मेरी कोई फ्रेंड रही, ना मेरे सोशल सर्कल में कोई ऐसा रहा। बट ये है कि अगर मैं बट, क्योंकि हम लोग बट है और मेरी फ्रेंड्स भी ज्यादा मेरी बट ही बनी, ये मतलब एक कोइंसिडेंस था, अदरवाइज कोई प्लान नहीं था कि मुझे बट लड़कियों से ही फ्रेंडशिप करनी थी। बट ये है कि बट ये है कि ना बट फैमिलीज बहुत खुले दिल की होती है और उनका हाथ बड़ा खुला होता है। मतलब मुझे ये काफी ज्यादा हम कहेंगे कि बेवकूफ होते हैं ये एक चीज में, कि ये लोग सोचते नहीं है लगाते हुए। ये तो बस कहते हैं भाई, जब हम कहीं घुस गए हैं ना, कुछ ना कुछ लेकर बाहर जरूर निकले। नहीं, वैसे भी मुझे ऐसा लगता है कि पैसा लगाने के लिहाज से ना इनको इतनी ज्यादा सेंस नहीं होती। मतलब सबकी बात नहीं कर रही, बट मेजॉरिटी की बात कर रही हूं। भाई हम जब अपने इर्द गिर्द देखते हैं ना, यानी कि सोशल, मैं अपने इर्द गिर्द देखता हूँ, इतने कंजूस लोग मुझे वो बट इतने कंजूस देखने को मिलते हैं कि मैं बता नहीं सकता। हाँ, लेकिन मेरे जो फ्रेंड सर्कल में बट दोस्त है ना, वो बहुत ज्यादा खुले दिल के हैं। हाँ, मतलब मेरे भी फ्रेंड सर्कल में बहुत ज्यादा, और जो रिश्तेदारों में है ना, वो काफी ज्यादा कंजूस है। मैं बता देती हूँ, मैं बेसिकली उसी तरफ इशारा कर रहा था। मतलब कुछ ऐसे हैं हमारे रिलेटिव जो वाकई में बड़े कंजूस हैं। जितना मतलब कि वो होता है ना कि आगे पास होते हैं चीजें वगैरह, पैसे वगैरह, तो उतना कभी वो लोग लगाते नहीं है। बट वो वाकई सही हुई, जो शर्ट वाली मिसाल दे रहे थे ना, वो सही वो वाले बात है। हाँ, और पर ना किसी जन्म में बनिया रहे और यकीन जाने वो उनके जो है ना वो बच्चे, वो अभी तक खुद ही शॉपिंग करते हैं अपने बच्चों के लिए। बच्चे जो है वो नहीं जाते, और बच्चे उनकी पसंद की उन्होंने चीजें पहननी है, हर चीज। जैसे हम थे ना, हम जब हो गए थे कोई 20 साल के पास आ गए थे, तो हम जो है काफी ज्यादा खुद मुख्तार हो गए थे अपनी चीजें सिलेक्ट करने में। लेकिन अगर उनकी बात करें ना, तो वो अब हमारी वो पहले वाली एज में आ चुके हैं, लेकिन वो अभी तक खुद मुख्तार नहीं है। अच्छा, वैसे इंडिपेंडेंट इतने ज्यादा थे कि मौजम जब हमेशा अपने लिए कपड़े चूज करता था ना, वो क्योंकि बीच में जिक्र हुआ ना उन्होंने के कोई मोर, पंख, बत्तख बन के, मौजम को फैंसी कपड़े उसकी रीजन क्या थी? जो एक मिनट मैंने पहले बता डिटेल में बता देते, तो मौजम इतनी वो कहते हैं ना चमकीली शर्ट्स पहनता होता था बचपन में, टीन एज में हम कहेंगे कि जब हमने इसको भाई थोड़ा सा इंडिपेंडेंट करने की कोशिश की कि भाई जाओ अपने डिसीजन खुद करो शॉपिंग के, और इसने कभी इतनी सड़ी हुई कसम से शर्ट्स लेकर आता था कि हम लोग कहते थे मौजम, आई मीन सीरियसली तुम्हारी ये चॉइस है। अब तो ये बहुत ठीक हो गया। असल में अगर बात करें ना उस टाइम की, तो मुझे जो है ना बहुत ज्यादा मजा आता था। वो फिल्में मैं देखता था गोविंदा सर की, तो उनके जो कपड़े थे वो इस तरह के होते थे, चमकीले, उनपे बहुत, अरे उनपे सूट करते थे। मैं मानता हूँ उनपे सूट करते थे, मुझे क्या पता था मेरे सूट नहीं कर रहे, मैं पहनूंगा तो मैं जी भी लगूंगा। तो पर बंदा अपने आप को इमेजिन करता है मैं भी पहन के हीरो लगूंगा, लेकिन वो नहीं लगता, वो विलन, बल्कि विलन से भी परे, विलन से भी परे लगने लग पड़ता है। लेकिन अगर मैं बात करूं तो अब आगे मुझे ज्यादा प्लेन शर्ट्स जो हैं वो ज्यादा पसंद आती हैं। ये कुर्ता भी मौजम ने ईद पर लिया था, स्पेशल फॉर पसंद आया। अदरवाइज मौजम शलवार कमीज बहुत कम पहनता है। मतलब अभी तो ये ज्यादातर मौजम शुरू से ना कुर्ता पजामा ही पहनता है, जो हम लोगों ने देखा है। बट एक और पॉइंट मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहूंगी, जिसमें उन्होंने बोला कि नहीं बेटा ये हमारी फैमिली में नहीं होता, ये तो पंजाबी लोग करते हैं, ये ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं। वैसे मुझे भी ऐसा लगता है ड्रिंक वगैरह नहीं करना चाहिए। मतलब मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, हर किसी की अपनी एक चॉइस होती है, बट मुझे ऐसा लगता है जो चीजें हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है उनका कोई फायदा नहीं है। और आई थिंक ये एक ऐसी चीज है ना जिसका हर सोसाइटी में हर जगह पर इसको मना किया गया, लेकिन उसके बावजूद हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। डिमांड बहुत ज्यादा है, वो अपनी एक चॉइस है। वरना मुझे लगता है कि ड्रिंक किए बगैर भी
आप बहुत अच्छा नाच सकते हो और बहुत मजा आता है। बस बिल्कुल। मुझे लगता है वो पागलपन का लेवल शायद कुछ और होता होगा, वो हमने देखा नहीं। बट ये जो कहा जाता ना कि भाई ये हमारी फैमिली में नहीं था, ये यहाँ पर भी ये बातें होती भी नहीं साडे विच नहीं है जो हुंदा साडा इवन कि यहाँ पे जब खाना डिसाइड हो रहा होता है ना, यानी कि बटों की जो कि शादियों की बात करें, तेल मेहंदी की खासियत होती है कि भाई दाल चावल, हमारे ठीक है तो ना, बिल्कुल दाल चावल। लेकिन अगर बात की जाए ना यार चलो साथ पालक गोश्त कर लेते हैं, तो नहीं ऐसे राइयां दा खाना है, असि ते दाल चावल खावांगे। राई ज्यादातर पकाते पालक गोश्त। मुझे हाँ नहीं वैसे पता है याद नहीं, हमारे मोहल्ले में जब शादी हुई थी राइयों की, तो उन्होंने पालक गोश्त ही बनाया था। मैं आपको बताऊंगा कौन से राइयों की। अपना पता है कि बट्टों की तो ना जो खुराक है ना चावल, मतलब बट लोग चावल बड़े शौक से खाते हैं। और जो दाल चावल है तेल मेहंदी स्पेशल, इवन कि जब हम लोग छोटे होते थे तो हम जितनी भी हमारी फैमिली में फंक्शंस होते थे ना, तो तेल मेहंदी पर एक ही होता था दाल चावल, और इतना मजा आया करता था ना खाने का। अभी भी आता है? नहीं अभी भी आता है, बट अब ये ट्रेंड बहुत खत्म हो गया है। लोगों ने उस तरीके, अब तो हर जगह पर चिकन 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 वो खा के ना थक जाता है। सही बात है। और अच्छा लोगों का ना पता नहीं कुछ माइंडसेट भी इस तरह का बन गया कि चिकन ना हो तो मजा नहीं आता। वरना अगर हम बात करें जब क्योंकि मैंने भी बचपन में काफी ज्यादा फैमिली में शादियां अटेंड की हुई हैं, तो मेहंदी पे खास तौर पर बनते थे दाल चावल, साथ में गुड़ वाले चावल मीठे में, तो इतना मजा आता था ना। अब अपने भाई की शादी पर भी यही मेन्यू रखा था। लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है कि एक लिहाज से चीजें सही भी हैं और नहीं भी हैं, क्योंकि अभी जो पंजाब का अगर हम लोग स्पेशली बात करें तो यहाँ पर आपको वन डिश अलाउ होती है, जो कि एक मतलब 4-5 आइटम्स कह में होती हैं, बस वही आपको मेन्यू में मिलेगा। लेकिन जब हम बचपन में शादियां अटेंड करते थे तो इतना मतलब मेरे को मेन्यू की वैरायटी हुआ करती थी कि आपको समझ नहीं आती थी कि आप खाएं क्या। और वही चीज मैं सेम इंडिया की वेडिंग्स में देखती हूँ कि वहां पर काफी ज्यादा मेन्यू मतलब चीजें वगैरह रखी होती हैं, स्टॉल्स वगैरह लगे होते हैं। वैसे एक चीज से जो है लिहाज से चीज सही भी है। सबसे पहली चीज कि खाना वेस्ट नहीं होता। दूसरी ये चीज कि जो बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता उसके लिए बहुत ये वो रिलैक्सेशन है। करने वाले ना अभी भी वन डिश बहुत करते हैं, लेकिन रिलैक्सेशन बहुत ज्यादा हो गया। आपके पेरेंट्स पर ना इतना ज्यादा बर्डन नहीं पड़ता, तो वो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो उस लिहाज से मुझे चला था। लेकिन ये रिसेंटली मुझे पता चला था कि पंजाब में इस तरह होता है, लेकिन सिंध में ऐसा नहीं होता। सिंध में आप काफी वैरायटी रख सकते हैं खाने पीने में। तो मेरे लिए काफी ज्यादा हैरानकुन बात थी। बट एनीवे ओवरऑल काफी मजा आया वीडियो देखने का, एंड आई होप आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा। आप में से कौन कौन बनी है जरूर बताइएगा, और पंजाबी कौन कौन है ये भी बताइएगा, और शादी कैसी होती है पंजाबियों की और बनिया क्लास की ये भी जरूर बताइएगा। और इसी के साथ हमें इजाजत, लेकिन जाने से पहले हम फिर से बोलना चाहेंगे हैप्पी मुबारक। मैंने कहा जाते जाते अपनी चूड़ियां भी दिखा दूं, मुझे बहुत पसंद है। और इसी के साथ हमें लाइक सब्सक्राइब शेयर कीप अस इन अ प्रेजेंट। गुड बाय।